गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। जहां भी दिक्कत होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और ये त्रिकोणमिति जो पढ़ेंगे ना, ये आज का फर्स्ट क्लास है। इसको हम ध्यान से पढ़ते जाइएगा। हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट एकदम डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो त्रिकोणमिति, जिसे अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है, त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब बात यहां पर यह उठता है कि त्रिकोणमिति जो शब्द है, यह शब्द हुआ क्यों, यानी इसका अर्थ क्या है। अंग्रेजी में जो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड आया है, तो इस वर्ड का मतलब है क्या। ठीक है, हम इसको पूरी डिटेल से तो बताऊंगा, एक एक पॉइंट। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, भागिएगा मत, नहीं तो फिर समझने में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए देखो, त्रिकोणमिति शब्द, पहला पॉइंट है, डिस्कस करते हैं कि त्रिकोणमिति शब्द ये 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति शब्द ये तीन ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, मिलकर बना है। सबसे पहला पॉइंट कि त्रिकोणमिति कितने शब्द से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है। तो वो शब्द किस भाषा का है, वो ग्रीक वर्ड है। वो कौन सा शब्द है, ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि त्रिकोणमिति शब्द क्या है। ठीक, चलिए अब अंग्रेजी के बारे में जरा सा डिस्कस करते हैं। अंग्रेजी में देखिए, एक ट्री होता है, एक गोनिया है, एक मिट्री है। तो तीनों को हम समझते हैं। पहले सबसे पहले इसमें जो 3 जो शब्द हम बोले, इन 3 शब्द आखिर है कौन कौन सा। तो ट्री में त्राय, यानी कि इसका मतलब होता है 3। ट्राई का मीन्स क्या हुआ, 3। और गोनिया का मतलब होता है कौन। गोनिया का मीन्स क्या हुआ, कौन। और मीट्रोन का मतलब होगा माप। मीट्रोन का मतलब क्या होगा, माप। समझ गए। तो ये 3 शब्द है, ट्राई, गोनिया, मेट्रोन। ट्राई मीन्स 3, गोनिया मीन्स कौन, मेट्रोन मीन्स माप। क्लियर। तब इसका मतलब भी अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। तो मीट्रोन मीन्स माप हो गया। चलिए अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। इस प्रकार त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है, त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ हुआ 3 कोनों का माप। 3 कोनों का माप। ठीक है, 3 कोण हुआ ना, 3 कोण हुआ। किसी भी त्रिभुज का में 3 कोण होते हैं ना, फर्स्ट कोण, सेकंड कोण, थर्ड कोण। ये 3 कोनों का माप। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, 3 कोनों का माप। ठीक, ओके। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, त्रिभुज का माप होना, त्रिभुज की माप होता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर। वास्तव में त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजा। अच्छा, हम त्रिकोणमिति तो इसमें पढ़ेंगे हम क्या, त्रिकोणमिति हम पढ़ने वाले हैं क्या, ये तो अभी तक समझे आप त्रिकोणमिति आखिर है क्या। अब इसमें सवाल उठता है कि आखिर हम पढ़ेंगे इसमें क्या। तो पढ़ेंगे क्या, समझिए। हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति क्या पढ़ेंगे कि त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा और उसके कोण के बीच संबंध, यानी कि त्रिभुज की जो भुजा है और उसके जो कोण है, इन दोनों के बीच में हम संबंध पढ़ेंगे कि दोनों में कैसा संबंध है, किस प्रकार का रिलेशन है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे वास्तव में। किसमें, त्रिकोणमिति में। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यानी कहा गया कि ज्ञात तथ्यों से
पता चलता है कि त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम, त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम ये मिस्र और बेबीलोन के एक देश है, इस देश के लोगों को था। सबसे पहले ज्ञात तथ्यों से पता चलता है कि त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र और बेबीलोन के जो लोग थे उनके वासियों के थे, मतलब मिस्र और बेबीलोनियन के वासियों को थे सबसे पहले, तो उन्हीं को ज्ञान थे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात, त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात, इसको हम और डिटेल करेंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे, पॉइंट को समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, देखिए कि भुजाओं के अनुपात और कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में क्या अध्ययन करते हैं? भुजाओं का अनुपात और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले त्रिभुज के कोणों का संबंध, त्रिभुज के कोणों का संबंध उसके भुजा के साथ स्थापित किसने किया था? सबसे पहले ये जो बात है ना, सबसे पहले त्रिभुज के कोणों के बीच संबंध और उसके भुजा के साथ जो स्थापित किया था ना, हिपार्कस नामक वैज्ञानिक ने किया था। हिपार्कस नामक गणितज्ञ ने, हिपार्कस नामक गणितज्ञ ने, हम लिख देते हैं हिपार्कस नामक गणितज्ञ ने। कब? 140 बीसी में। ठीक है, इसीलिए हिपार्कस नामक गणितज्ञ को, ये ग्रीक गणितज्ञ है, ग्रीक गणितज्ञ है। कैसे गणितज्ञ है? ग्रीक। इसीलिए हिपार्कस नामक गणितज्ञ को त्रिकोणमिति का पिता कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछा कि बताइए कि त्रिकोणमिति का पिता कौन है या इसके जनक कौन है, तो आपको बताना है कि ये हिपार्कस है। हिपार्कस त्रिकोणमिति का पिता है। क्यों? इसका कारण है। कारण क्या है इसका? कारण यही है कि इन्होंने त्रिभुज के कोणों का संबंध उसके भुजा के साथ स्थापित किया था सबसे पहले। इसीलिए इसे हिपार्कस को त्रिकोणमिति का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम इसके बाद अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, और कुछ अगले पॉइंट पर, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं से हम 6 संभव अनुपात बनाए जा सकते हैं। कौन सी त्रिभुज से? समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज से इसमें संभव 6 अनुपात बन सकता है। तो वो कौन कौन सा 6 अनुपात है उसको हम जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की हम रचना करते हैं। ये समकोण त्रिभुज बना लिया मैंने, जिसमें एक कोण 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज का नाम रखा मैंने ABC, और 90 डिग्री की सामने भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। कर्ण कहलाती है, जिससे सूचित करते हैं H से हाइपोटेनस। और अगर इस एंगल की चर्चा करेंगे तो ये लंब बनेगा, ये बन जाएगा आधार। अगर इस एंगल की अगर चर्चा करेंगे तो ये बनेगा लंब और ये बनेगा आधार। ठीक है, चलिए इसी एंगल का हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए बनेगा मेरा P, ये हो जाएगा मेरा B। किस एंगल की चर्चा कर रहे हैं? एंगल A के लिए। क्लियर? चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, इनसे 6 निष्पत्ति निकलेगा। कितने निष्पत्तियां होंगे? 6। पहला पॉइंट है साइन। एंगल A को ले रहे हैं। देखिए साइन को पहले नाम निष्पत्ति मैंने लिख देता। 6 का निष्पत्ति कौन कौन सा है? साइन, कोस A, टेन A, कोट A, सेक A, कोसेक A। चलिए देखिए ध्यान से आप लोग, साइन A, साइन में कौन कौन सी 2 भुजा छुपी होती है उसको ध्यान से देखेंगे। इसको साइन में 2 भुजा होती है, एक लंब, एक होती है कर्ण। तो हम एंगल देखिए, एंगल किसका चर्चा किए? A का। इस A एंगल का अगर चर्चा किए तो इसके लिए बनेगा लंब, आई हो जाएगा कर्ण।
आइए बनेगा आपका आधार। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी कि P/H होता है। किसमें? P/H किसमें? आपका साइन में, यानी कि लंब बटे में कर्ण। इसे याद करने का भी ट्रिक है, बताएंगे उसको, पहले इसको समझ लीजिए इस तरह। चलिए अब कोस में चलते हैं। तो कोस में क्या होगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कोस में आधार बटे कर्ण, यानी आधार हुआ B और कर्ण हुआ H। ठीक है। चलिए 10 में, 10 में होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। किसमें? 10 में, यानी कि लंब आपका हो गया P, आधार हो गया आपका B, यानी P/B। चलिए कोट में चलते हैं। कोट में जस्ट इसका उल्टा होता है 10 का, आधार बटे लंब। आधार हो गया आपका B और लंब हो गया आपका P। सेक में चलते हैं, ये आपका कोस का उल्टा होता है, यानी कि इसमें भुजा होता है कर्ण बाय आधार, यानी कर्ण यानी कि H/B। कोसेक होगा आपका साइन का उल्टा, यानी कि इसमें होगा कर्ण बाय लंब, यानी कर्ण हो गया आपका H/P। ये निष्पत्तियां हुआ इसका 6, यानी कि ये जो 6 निष्पत्ति इसमें संभव है, इस समकोण त्रिभुज में कितनी निष्पत्तियां संभव है? 6 निष्पत्तियां संभव है। इन 6 निष्पत्तियां से के सहारे से ही त्रिकोणमिति में सवालों को सॉल्व किया जाता है, और इसी से संबंधित क्वेश्चन भी दिए रहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब सवाल उठता है कि कौन कौन से निष्पत्ति में, कौन कौन से अनुपात में ये आपका साइड है, इसको ध्यान से देखना की जरूरत है। तो इसको हम देखिए आज रख सकते हैं, इसे लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से इसे आज रख सकते हैं, या लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से आज रख सकते हैं। ये आपका हो गया लंब, ये आपका हो गया कर्ण, ये भी कर्ण हो गया, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका लंब, ये आपका हो गया आधार। ध्यान से देखिए, लाल बटे का काम क्या होगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी कि साइन, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कि कोस, लंब बटे आधार यानी कि tan। आपका ये जो 3 को जो पॉइंट है, ये 3 तो इसी में उलझ गया, इसी में ये खत्म हो गया, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से। ये ट्रिक है याद करने का, याद करने का ये ट्रिक है, आप लोग ध्यान से देखिए। तो आपको जब ये दोनों 3 को जब आज हो गया, तब फिर आप क्वेश्चन हमसे कीजिएगा सर बताइए अभी तीनों को कैसे याद करेंगे? बहुत आसान है याद करना, बस इसका उल्टा कीजिए। ये लंब बटे कर्ण बोले तो साइन हुआ, इसको बोलेंगे कर्ण बटे लंब, तो ये बन जाएगा आपका क्या? साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। ठीक है। अगर ये आधार बटे कर्ण है तो इसका उल्टा कर्ण बटे आधार, तो आपका बनेगा क्या? कर्ण बटे आधार, सेक बन जाएगा। अगर ये लंब बटे आधार है तो लंब बटे आधार 10 हुआ, अगर इसी को उल्टा करके बोलेंगे तो हो जाएगा आधार बटे लंब, ये बनेगा आपका क्या? कोण। बोलिए तीनों लिंकेज हो गया कि नहीं? यानी कि एक बार आना है ऊपर से ऐसे, तो एक बार जाना है नीचे से ऊपर, इस तरह करना है, इस तरह लिंक आपको बना करके क्या करना है? याद करना है। ठीक है। तो ये 6 निष्पत्तियां इसका हुआ है त्रिकोणमिति का, यही 6 संभव इसमें निष्पत्ति है समकोण त्रिभुज से, और इसी से हम त्रिभुज को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं, तीनों कोणों की माप करते हैं, ये भुजा का अनुपात निकालते हैं। तो ये जो कोण और भुजा के बीच जो संबंध जो बदलाया था सबसे पहले हिपार्कस नामक वैज्ञानिक ने, इसीलिए ये इसका त्रिकोणमिति का क्या कहलाए? वो जनक हुए, पिता हुए, वो ग्रीक के थे। कहां के थे? ग्रीक के। चलिए, अच्छा आपके मन में जरा सा एक और कुछ समझने की जिज्ञासा हो। क्या समझने की जिज्ञासा है? कि जो साइन है, ये जो साइन है एक नाम दिया गया, क्या आप बताइए कि जो साइन के साथ ए यहां मल्टीप्लाई में है,
नहीं, मल्टीप्लाई नहीं है, ये सूचित किया गया, साइन इसी के साथ लिया गया, मल्टीप्लाई मत समझिएगा, ठीक है। और आपको समझने क्या जिज्ञासा होगा कि बताइए साइन का पूरा पूरा नाम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म, तो हम फुल फॉर्म नीचे लिख रहे हैं, फुल फॉर्म। सबसे पहले साइन का देखिए, साइन है, साइन का फुल फॉर्म होता है साइन, इस तरह लिखते हैं SINE साइन। चलिए दूसरे निष्पत्ति में आते हैं कोस का, तो कोस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, कोसाइन। तीसरा टेन में आते हैं, टेन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, टेंजेंट। और कोट में, कोट का फुल फॉर्म होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। 5 सेक का फुल फॉर्म होता है सेकेंड, सेकेंड। 6 निष्पत्ति का फुल फॉर्म होगा, यानी ये कोसेक है तो होगा कोसेकेंड, कोसेकेंड। तो आप लोग इसको ध्यान से याद कीजिएगा, ये फुल फॉर्म हमने बताया आपको, और हिसाब को जब सोल्व करेंगे तो उसमें इसको फुल फॉर्म का कोई जरूरत पड़ता नहीं है, हम शॉर्टकट में लेंगे, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट क्यों करेंगे उतना जाकर के, तो हम इस फॉर्म का इसका यूज करेंगे, इस फॉर्म का, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो आप लोग मेरी एक्सप्लेनेशन को आपको कैसा लगा, जो बेसिक्स हम पॉइंट बाय पॉइंट चल रहे हैं, इस तरह करते करते हम इस चैप्टर को पूरा शुरू से अंतम कर देंगे। अगर समझ में अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे बोलिएगा, एक भी क्वेश्चन इसमें आपको डाउट नहीं होने देंगे त्रिकोणमिति में, ये मेरा पढ़ाने का दावा है, ठीक है। और इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं। चलिए इस वीडियो को अंतिम यही करते हैं, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इतने ही उत्साह के साथ, इतने ही उमंग के साथ और जुनून के साथ। आप भी रखिएगा अपने अंदर सीखने की लालसा और जज्बा, उसे कभी मरने मत दीजिएगा। अगर वो मर जाएगा ना तो आपको सीखने की इच्छा शक्ति अगर मर गए, अगर खत्म हो गए, तो आप कुछ सीख ही नहीं सकते हैं, तो फिर आप एक मृत व्यक्ति के जैसा, डेड बॉडी के जैसा पड़े हुए नजर आइएगा, ठीक है। चलिए तो फिर जय हिंद, जय भारत।